ओके, तो प्रीवियस एपिसोड में अगर ये दोनों इंस्ट्रक्शन एक साथ में है, अगर ये इंस्ट्रक्शन पूरा एक साथ में है तो इसको सीरियल और ये एक साथ में है तो इसको बोलते हैं सीरियल, है ना। ट्रांजैक्शन। इसके बाद में अगर ये है तो इसको बोलेंगे सीरियल, है क्या नहीं। और अगर आगे पीछे हो जाता है कि ये चला जाता है नीचे और ये चला जाता है ऊपर, तो बीच में आ गया एक ट्रांजैक्शन, है ना। तो ये जिगजैग हो गया, तो क्या हो गया, ये जिगजैग होने से क्या हो गया, नॉन सीरियल, ये हो गया कंकरेंट, नॉन सीरियल हो गया ना, ऐसे जिगजैग हो गया। तो अब ये नॉन सीरियल के दोनों भी फ्लेवर है ना, नॉन सीरियल दोनों फ्लेवर में आता है ना, कंसिस्टेंट भी और इनकंसिस्टेंट भी, है ना। नॉन सीरियल के दोनों फ्लेवर है, कंसिस्टेंट भी है और इनकंसिस्टेंट भी है। मानता है कि नहीं इस बात को? हाँ सर। ओके, जो नॉन सीरियल होके कंसिस्टेंट है उसको बोलते हैं सीरियलाइजेबल। क्या बोलते हैं उसको? सीरियलाइजेबल। और जो नॉन सीरियल होके इनकंसिस्टेंट है उसको क्या बोलेंगे? नॉन सीरियलाइजेबल। नॉन सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो अब ये चेक कैसे करना, ये चेक कैसे करना हमने कि ये नॉन सीरियल कंसिस्टेंट है कि ये नॉन सीरियल इनकंसिस्टेंट है, तो वो चेक करने के लिए जो टेक्निक है उसको क्या बोलते हैं? द टेक्निक, टेक्निक बोले तो सेट ऑफ रूल्स, टेक्निक बोले तो क्या? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स टू चेक वेदर द नॉन सीरियल नॉन सीरियल शेड्यूल, है ना, is consistent or not is called what? Serializability, ठीक है। और वो कितने टाइप की होती है? वो भी दो टाइप की है। कितनी? कौन सी? नहीं, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। कितने टाइप की है? व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये भी दो टाइप की है सीरियलाइजेबिलिटी, ठीक है। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, अब सीरियलाइजेबिलिटी अभी अपने को ये पढ़ना है ना, तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो उस न्यूमेरिकल के लिए ना अभी देख, तो कोई समझ में आ गया ना, ये आर ए क्या है, ए माइनस क्या है, राइट ए क्या है, समझ में आया ना। रीड सिलेक्ट है और राइट कमिट है, ठीक है, बैलेंस चेक करने का। और ये जो है ना ए माइनस, ये अपडेट है ना। समझ में आ गया ना, देखो ये, तो ये जो क्वेरी है उसका क्वेरी और थ्योरी समझ में आ गया ना। तो ये क्या है, थ्योरी में कैसे लिखने का, और ये कैसे है एसक्यूएल क्वेरी में कैसे लिखने का, है ना। तो इस पे अपने को क्वेरी लिखनी नहीं है। चैप्टर 3 जो है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये पूरा थ्योरी है। क्या ये आरडीबीएमएस की सारी प्रोग्रामिंग चैप्टर 2 में है, पीएलएसक्यूएल में, उसके बाद प्रोग्रामिंग नहीं है, समझा। तो अपने को अभी ये चैप्टर में सिर्फ क्या करना है, फिर किसको देना है एंटरटेनमेंट, किस पे तवज्जो देना है, थ्योरी में क्या क्वेरी में? चैप्टर 3 में राजा, चैप्टर 3 में। अभी चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया ना, तो जितना भी क्वेरी पार्ट है, प्रोग्रामिंग पार्ट है, खत्म हो गया। प्रोग्रामिंग का पार्ट चैप्टर नंबर 2 पे खत्म हो गया, समझ में आ गया। तो अभी अपने को फोकस चैप्टर नंबर 3 पे किस में है, थ्योरी में क्या क्वेरी पे? तो अभी मैं ये क्वेरी वाला पार्ट निकाल दूंगा, समझा।
तो तुझे सिर्फ अभी अपने आप से ये लगाना है। अगर मैं तुझे ये बोल दूं, अब मैं इसमें बात करूंगा आर ए माइनस डब्ल्यू ए, समझ में आ रहा है? और यहाँ पर भी ये सब निकाल दूंगा मैं, समझ रहे थे को ना? हाँ सर। तो अब ये सब निकाल दूंगा मैं। सिर्फ अभी क्या क्या बचेगा अभी अपने को, क्या बचेगा? थियरी। समझा? हाँ सर। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन को पास में लेते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना अदनान? नहीं नहीं सर। ओके, वेरी गुड। तो ये अभी अपन सिर्फ थियरी करेंगे। तो अभी सिर्फ मैं रीड राइट की बात करूंगा, ठीक है? अब देख, तो ये अपना नॉन सीरियल शेड्यूल है। क्या ये नॉन सीरियल शेड्यूल? नॉन सीरियल क्यों बोला मैंने इसको, सीरियल क्यों नहीं बोला? ठीक है, मतलब उसका नाम मैंने S1 दे दिया। क्या दे दिया नाम इसका मैंने? तुझे क्या कंसिस्टेंट नहीं है? नॉन सीरियल मतलब कंसिस्टेंट नहीं? क्या ये किसने सिखाया तेरे को? नहीं नहीं, मतलब वो एक साथ में। हाँ, ऐसे बोलना, एक साथ में नहीं है, transaction नहीं। कंसिस्टेंट नहीं है। ये क्यों बोल रहा है? कंसिस्टेंट हो सकता है ना वो, हाँ हाँ। ठीक है? समझ में आ गया देखो ये? हाँ सर। ओके, तो अभी ये दो मेरे शेड्यूल है, ठीक है? अब ये जो शेड्यूल है ये किस टाइप का शेड्यूल है? नॉन सीरियल है ना? हाँ, नॉन सीरियल। अब इस पे अपने को कॉन्फ्लिक्ट सिलेबिलिटी हम रन करेंगे। हम लोग किस पे रन करेंगे? हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। और वो टेस्ट करके अपन मालूम करेंगे कि ये क्या है, सीरियलाइजेबल है क्या नहीं है, है ना? हाँ सर। अगर सीरियलाइजेबल है तो कंसिस्टेंट है, और नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है, सिंपल है ना? देन वी विल मेक द डिसीजन। देख के ही हम डिसीजन नहीं बना सकते। अब तक हम इतने वो नहीं हो गए, क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल नहीं हो गए कि अपन देख के बता दे। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद में है ना, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद में आप इतने हो जाएंगे कम से कम कि हम देख के बोल देंगे। आप समझ में आ रहा है? हाँ सर। जैसे नया नया डॉक्टर होता है, नया नया डॉक्टर, वो बहुत जांच करता है ना? और वही एक्सपीरियंस डॉक्टर जो है ना, एक्सपीरियंस डॉक्टर हकीम, वो क्या करता, नफ्स देख के बोल देता है, नफ्स देख के कि आपको ये बीमारी है ना? तो अभी चूंकि अपन एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये टेस्ट रन करना पड़ेगा, है ना? और अपन ने 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो अपने को एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, देख के ही बोलने वाले बन जाएंगे कि ये भाई सर ये सीरियलाइजेबल है या नॉन सीरियलाइजेबल है, ठीक है? समझ रहा है नहीं समझ रहा है? हाँ सर, समझ। ओके, तो अभी इसका टेस्ट कैसे करना है वो देखो। तो इसमें देखो, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? दो भाई है और दोनों भाई के पास एक बाइसिकल है, ठीक है? साइकिल कितनी है? तो भाई दोनों के पास एक। साइकिल घर में एक ही है और भाई दो है, ठीक है? हाँ। तो ये समझो साइकिल है, प्लीज एक्सक्यूज माय ड्राइंग, और भाई दो है, ठीक है? भाई बोले तो बेन और चार्ल्स करना पड़ेगा, बेन और टॉम, ठीक है? अब साइकिल घर के आंगन में खड़ी है, ठीक है? बेन को साइकिल को सिर्फ देखना है, टॉम को साइकिल को सिर्फ देखना है, कोई प्रॉब्लम? सिर्फ वॉच करना, क्या करना है? तो कोई झगड़ा होगा क्या? नहीं। देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जैसे 500 लोग मिलके एक थिएटर में मूवी देखते, कोई प्रॉब्लम होता किसी को? 30,000 लोग मिलके ग्राउंड में एक मैच देखते, कोई होता प्रॉब्लम? तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? प्रॉब्लम कब आएगा, जब बेन बोलता है कि आई वॉन्ट टू राइड। क्या बोलता? आई वांट टू राइड। मुझे बाइसिकल बाहर ले जाना है, चलाना है। पर टॉम क्या बोलता है, नहीं मुझे वो साइकिल घर में चाहिए, मुझे देखना है साइकिल को। तो अभी क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट। क्या होगा,
वॉच में कॉन्फ्लिक्ट है क्या देखने में? नहीं सर, तो वॉच कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, विल नो कॉन्फ्लिक्ट, है ना? हाँ सर, ओके, अभी ये हो गया। अब टॉम क्या बोलता है? टॉम बोलता है मेरे को चलाना है, और बेन बोलता नहीं अभी मेरे को देखना है, तो क्या होगा? तो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। ओके, अभी दोनों को बोलते, ये बोलता है मेरे को चलाना है, ये बोलता है मेरे को चलाना है, अभी तो भी कॉन्फ्लिक्ट। तो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना? हाँ तो सर, कॉन्फ्लिक्ट किस सूरत में नहीं होगा? सिर्फ वॉच। जब दोनों को देखना है ना? हाँ सर, समझ में आ गया? देखो ये समझ में आ गया रूल? हाँ ओके, ये साइकिल थी एटलस की। साइकिल किसकी थी? ये एटलस। ए फॉर एटलस, ठीक है। तो जब डैड ने देखा ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे, लड़ रहे आपस में, तो डैड ने क्या किया, उनको एक और साइकिल ला के दे दी, BMX की। कौन सी कंपनी की? BMX की साइकिल ला के दे दी, ठीक है। दिखने में तकरीबन दोनों दिखने में सेम ही थी, ठीक है। अब पहले क्या था? पहले सिर्फ एक साइकिल थी ना? पहले BMX थी क्या? हाँ सर, पहले BMX थी क्या? नहीं थी। तो सिर्फ एक ही साइकिल थी, उसका नाम एटलस था, तो उसको मैं ए बोलता हूँ। किससे बुलाता हूँ उसको? साइकिल को एटलस बोले तो ए। तो बेन को पहले वॉच क्या करना था? टॉम को क्या वॉच करना था? सेम साइकिल को ना? कोई प्रॉब्लम? नो सर, ओके, अभी बेन को क्या राइड करना है, और इसको क्या वॉच करना है? कॉन्फ्लिक्ट। हाँ इसको क्या वॉच करना है? ए। इसको क्या राइड करना है? कॉन्फ्लिक्ट। इसको राइड करना है ए, इसको राइड करना है ए, कॉन्फ्लिक्ट। यस और नो? हाँ हाँ सर। अब इसको देखते हुए डैड ने क्या किया, एक साइकिल और आके दे दी, वो हो गई BMX। उसको हम बोलेंगे बी। क्या बोलेंगे उसको? बी, ठीक है। अब तू बता कि अगर इसको राइड करना है ए और इसको राइड वॉच करना है बी, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग साइकिल है ना? तो कॉन्फ्लिक्ट जब आएगा जब उनको वॉच करना है, जब W है, क्या है? W है और एक सेम एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? तो कॉन्फ्लिक्ट का सिंपल रूल है, कॉन्फ्लिक्ट का सिंपल रूल क्या है? पहले फर्स्ट चेक, क्या चेक करना? सेम बाइक है क्या, है ना? हाँ और सेम बाइक के साथ में W किधर है क्या, वॉच किधर है क्या, है ना? वॉच अकर्स। तो सेम बाइक है और वॉच दिख रहा है, मतलब गड़बड़ है ना? सॉरी, राइड है, राइड। क्या है? राइट। सेम बाइक है और चलाने का है। यहां देखो, राइड है क्या? हाँ हाँ सेम बाइक है, हाँ, सेम बाइक। राइड है क्या? सेम बाइक है, कॉन्फ्लिक्ट। राइड है क्या? सेम बाइक है, कॉन्फ्लिक्ट, है ना? तो कॉन्फ्लिक्ट की दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? दो। सेम बाइक होगा। तो फर्स्ट देखना बाइक सेम है क्या, फर्स्ट क्या देखना? बाइक सेम है। और फिर देखना कि चलाने वाला है क्या। अगर बाइक सेम है और वॉच है तभी प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? हाँ सर। अब अगर इसको चलाना है ए एटलस और इसको देखना है बी, अब बोल। अब नहीं होगा काम। तो ये एंड कंडीशन है। क्या कंडीशन है ये? सेम बाइक एंड राइड, है ना? अदनान,
हाँ कंडीशन क्या है हाँ सर कॉन्फ्लिक्ट के लिए? सेम बाइक एंड क्या और? एंड राइट एंड क्या और? यहाँ पर क्या आएगा? सेम बाइक एंड ना, दोनों को हाँ दो बोथ कंडीशन शुड बी देयर। बहुत कंडीशन होगा तो तो एंड आएगा, क्या आएगा? समझा? हाँ हाँ सर समझ रहा है देखो? अब बोल, हाँ, राइड ए और वॉच बी क्या होगा? नहीं होगा सर तो नो कॉन्फ्लिक्ट। समझा ना? हाँ क्योंकि इधर एलिमेंट अलग है। सबसे पहले क्या देखने का? एलिमेंट। एलिमेंट ओके, राइड ए राइड बी नो कॉन्फ्लिक्ट नो कॉन्फ्लिक्ट। समझा? चल अभी जल्दी से फटाफट कर, अभी जल्दी से करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जल्दी बता मेरे को। राइड ए, ठीक है, ये राइड ये, ओके, इसको हम बाद में, ओके ठीक है। अब ये जो देखना है ना, देखना, इसको हम बोलेंगे रीड। क्या बोलेंगे इसको हम? और ये जो चलाना है इसको बोलेंगे राइट। क्या बोलेंगे? राइट समझ में आया देखो? हाँ तो अभी मैं देखो, और अभी अभी टेक्निकल टर्म पे आते, ठीक है? तो दो चीजें होती है, एक होते है सिर्फ रीड करना। क्या करना? रीड कर और एक इसमें चेंजेस नहीं होते। इसमें क्या नहीं होते डेटाबेस में? चेंजेस नहीं होगा और एक क्या होता है राइट जिसमें चेंजेस होते हैं? जिसमें क्या होता है डेटाबेस में? चेंजेस तो 10 लोग मिलके डेटा रीड कर रहे, कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं सर बोर्ड पे लिखा हुआ है कोई सेंटेंस, और पूरी क्लास के 60 बच्चे मिलके सेंटेंस को पढ़ रहे, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर कोई प्रॉब्लम अब अगर टीचर को कुछ लिखना है, जब तक टीचर लिख रहा है बच्चे नहीं पढ़ सकते ना। तो हम लोग को स्कूल में क्या बोलने के सर? ही डोंट राइट अंटिल आई फिनिश। जब तक मैं पूरा नहीं लिखूं तब तक तुम लोग लिखना शुरू मत करो, है ना? हाँ हमारा एक सर था मैथमेटिक्स का, वो जो हमको पढ़ाने का ना, तो बोलने का अ मैन बाइज, ठीक है? तो बच्चे लिखने के अ मैन बाइज 10,000, तो बच्चे का लिखने के 10,000। 10,000 फिर वो बोलने का 10,700, तो बच्चे क्या करने के? अरे सॉरी, गलती से, तो इसको कट करने के और क्या लिखने के? 10,700 एंड 40। ओके सॉरी, बच्चे बोलने के उसको भी कट करने के फिर क्या लिखने के? जानबूझ के बोलने का ऐसा वो। तो 10,740, ठीक है? 10,746, तो इसको भी कट करने के, और फिर क्या लिखने के? 10,746 तो इससे अच्छा अभी फिर जब मालूम पड़ गया ये सर की हैबिट ऐसी है, तो क्या करना है बच्चे? क्या करने लगे फिर? सर बोल देंगे पूरा हाँ सर, पहले आप पूरा फिगर बोलो, ठीक है? जब वो आएगा ना ओनली, याद है? आफ्टर चेक वी राइट ओनली। हाँ हाँ तो ओनली मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है ना? हाँ सर तो सर का बच्चे पूरा राइट होने का वेट करने के, क्योंकि जब वो बोल रहा है तब लिखने में कोई मजा नहीं है ना? हाँ सर तो रीड में कोई प्रॉब्लम है क्या? रीड में सेंटेंस सर ने पूरा लिख दिए, नहीं तो रीड विल नेवर कॉन्फ्लिक्ट, है ना? तो अभी अपन क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं एलिमेंट ए, ठीक है? तो ये एलिमेंट बाइक का काम करेगा। तो रीड ए और रीड ए कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ओके। ये दो अलग ट्रांजैक्शन की बात चल रही है क्या? ये ट्रांजैक्शन T1 है, तो यहां पर देखो ट्रांजैक्शन हो गए दो भाई, T1 T2 कौन हो गए? T1 T2 कौन हो गए? वो भाई हो गए दोनों, ठीक है? बेन और टॉम। और ए कौन हो गया? ए हो गया एटलस। ए क्या हो गया? एटलस और रीड हो गया वॉच करना। क्या होना? वॉच तो
बेन वॉच कर रहा है, टॉम वॉच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम? नेवर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि रीडिंग में कभी तकलीफ नहीं होती। ठीक है, ओके। अभी T1 यानी बेन को करना है राइट, क्या करना है? राइट। वो भी करना है उसको राइट ए में, एलिमेंट ए में, और इसको करना है रीड, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ओके, इसको करना है रीड, इसको करना है राइट, तो भी क्या होगा? और दोनों को ही राइट करना है तो वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना? तो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? देखो, ओके। अब अगर वो दूसरी बाइक ले लेवे तो अभी बोलो जल्दी जल्दी, रीड ए रीड बी, क्या होगा? क्यों नो कॉन्फ्लिक्ट? सर वो अलग अलग दोनों के थे। हाँ, एक तो अलग अलग बाइक भी और ऊपर से रीड भी है दोनों, तो दोनों तरफ से नो कॉन्फ्लिक्ट, है ना? ओके, रीड ए और राइट बी, तो भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो रीड के लिए अलग वो है। हाँ, एलिमेंट अलग है ना, राइट के लिए अलग एलिमेंट अलग है, बात खलास हो गई। ओके, राइट ए और रीड ए होगा कि नहीं होगा? होगा। ओके, वेरी गुड। राइट ए और रीड बी, नहीं होगा, नो कॉन्फ्लिक्ट, है ना? आए तो समझ में, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अब तक का पूरा? हाँ सर। वेरी गुड, तो ये भी अपना एक्सरसाइज भी हो गया। अब इस पे न्यूमेरिकल पे कैसे फिट करना है उसको देखना है। ठीक है, तो ये था कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का रूल। क्या था रूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का? दो ट्रांजैक्शन अगर एक ही एलिमेंट को रीड कर रहे हैं तो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, पर दो ट्रांजैक्शन अगर एक ही एलिमेंट को राइट कर रहा है कोई भी, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो। ये रूल है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का। ओके, अब अपने को ये यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है देखना है। देखो, तो ओलंपिक्स देखा है? ओलंपिक्स, तो ओलंपिक के अंदर रहते हैं, स्विमिंग के अंदर लेन्स रहते हैं, देखा तूने? तो हाँ। एक स्विमर को एक लेन में रहना पड़ता है, अगर वो लेन को कट करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, है ना? हाँ। तो अगर एक स्विमर है तो उसको ये लेन अलॉट हुआ है तो उसको इसी लेन में तैरना है और इसको इसी लेन में तैरना है। ये जरा सा भी इधर कट मारा इसने तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, है ना? हाँ। एक तो ये रूल समझ ले। दूसरा रूल समझ ले अभी, छोटे टाइम वाला, ये बड़ा टी समझ में आया? देखो, बड़ा टी, हाँ, वो ट्रांजैक्शन। हाँ, अभी छोटा टी क्या है? स्मॉल टाइम। टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा? देखो टाइम क्या है, हाँ। कि ये स्टेटमेंट इतने बजे फायर हुआ है। और 5 6 7 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 निकल गया क्या? ठीक है, ओके, समझा ये? हाँ। ओके, तो ये अपना अलग ही है, ये सब इसको अलग रखने का, इसको इनके साथ मिक्स नहीं करने का।
अब देखो, अगर मुझे इस नॉन सीरियल को सीरियल बनाने में कोशिश करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे? नॉन सीरियल को सीरियल। तो मतलब क्या, मतलब इसके जितने भी बिछड़े हुए स्टेटमेंट्स है सबको जमा करने का है ना, ऐसे करना पड़ेगा ना मुझे, और इसके जितने भी बिछड़े हुए सबको जमा करने का एक साथ हो गया सीरियल, है ना? तो अगर मैं ऐसे बनाने में कामयाब हो जाता हूं, मतलब क्या बोलूंगा मैं कि ये नॉन सीरियल है बट सीरियलाइजेबल है, सीरियलाइज। और मैं ऐसे बनाने में कामयाब नहीं होता हूं तो क्या बोलूंगा? ये नॉन सीरियलाइज, कि इनकंसिस्टेंट है, नॉन सीरियलाइजेबल है ना? तो अभी ये आर बी को मुझे कहां लाना है? ये आर बी को मुझे यहां जोड़ना है लाके, है ना? हाँ पर ये आर बी को यहां जोड़ने के लिए उसको कितने हर्डल पास करने पड़ेंगे, कितने जंप मारने, किसको किसको क्रॉस करना पड़ेगा? उसको इसको क्रॉस करना पड़ेगा और इसको क्रॉस करना पड़ेगा, है क्या नहीं? हाँ ये दो है ना सामने उसके, इससे लड़के जाना पड़ेगा ना उनको आगे। हाँ तो वो आगे जब ही बढ़ सकता है जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता हो, समझ में आ रहा? देखो हाँ। वो आगे आगे कब बढ़ सकता है? जब कॉन्फ्लिक्ट, जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता हो, ठीक है? तो अभी देख, ये आर बी को इस डब्ल्यू ए से कॉन्फ्लिक्ट है क्या? नहीं नहीं है ना? तो इनके टाइमलाइन चेंज करने का, टाइमलाइन स्वैप करने का, आर बी कौन से टाइमलाइन पे है? हाँ, और डब्ल्यू ए कौन से टाइमलाइन पे है? 7। तो आर बी अपने ही लेन में रहेगा, रहेगा तो अपने ही लेन में, सिर्फ टाइमलाइन स्वैप करेगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है? और ये उसके लाइन उसके इसमें आ जाएगा, ठीक है? लेन स्वैप नहीं करने का भाई, समझा? हाँ सर। ओके, अभी इसने इसको क्रॉस कर दिया, अभी आरबी को किससे क्रॉस करना है अगला? आर ए। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्या? नहीं सर। तो आर ए का टाइमलाइन क्या है? 4। तो ये चला जाएगा T4 पे, समझा? हाँ सर। और इसका क्या था? T6 ना? तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा T6 में, ये T7, जो भी कहाँ था देख ले, कहाँ था पहले ये T7 ये आरबी कहाँ था? आज तक 6 ना भाई? अरे सर 7 में था तो अपना ने वो 8 में ले लिया और ये 7 में डाल दिया ना सर। एक मिनट रुक जा, ऐसे था? हाँ 7 में था, ऐसे था ना? 7 को 8 की जगह पे ले लिया, 8 को ऐसे ऐसे था ना ये? तो ये किधर आ गया? कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्या? कॉन्फ्लिक्ट आरबी और डब्ल्यू ए? नहीं, हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो स्वैप करने का, तो ये किधर आ गया? इधर। 8 और ये पे आ गया, वो 7 पे आ गया। वो किधर आ गया? 7। चलो ठीक है, ठीक है। अब किसे करना है? आरबी और अरे हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, नहीं, ये तो ये किस पे आ गया? 4 पर। और ये उसके जगह पे 7 पे आ गया, हाँ ठीक है? सिर्फ आरबी और आर ए देखना है बस, ये जो है ना टेम्प एंड ए माइनस, उसको छोड़ देने का। हाँ तो ये अभी अपनी मंजिल पे आ गया। हाँ सर आ गया। ओके, अभी ये डब्ल्यू बी को किससे क्रॉस करना है? WA और RA। डब्ल्यू ए ना? पहले इसका इससे है ना भाई, नजदीक कौन सा है पहले? हाँ वही WA फिर RA। पहले एक एक बोलना, राजा एक एक बोल। WA इस डब्ल्यू बी को किससे पहले जंप मारना है? WA कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, तो ये पूरा जाएगा उसके टाइमलाइन पे, हाँ और ये जाएगा उसके टाइमलाइन पे, ठीक है? ये नीचे आ गया,
अब इस डब्ल्यू को किससे जम मारना है? आर ए हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट? नहीं तो ये चला गया उसके टाइमलाइन पे, ये चला गया उसके टाइमलाइन। हो गया पूरा? हो गया, सीरियल बन गया। हाँ तो बोलेंगे कि ये 5 6 जो भी वो छोड़ दे, बस क्रॉस कर लिया ना उसने, तो ये सब साथ में जमा हो गया ना एक बार इंस्ट्रक्शन पूरे, हाँ जो अपने सीरियल का लॉजिक था ना, T1 के सब एक साथ और T2 के एक साथ जमा हो गए क्या नहीं? तो ये हम क्या बोलेंगे? तो फिर इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे? इससे हम क्या करेंगे कंक्लूड, नतीजा क्या निकालेंगे? ट्रांजैक्शन तो रहता है हमेशा कंसिस्टेंट, शेड्यूल रहता है। तो उससे हम ये लगाएंगे कि ये जो नॉन सीरियल शेड्यूल है, ये है भले ही नॉन सीरियल, बट क्या ये, तो क्या बोलेंगे हम? कंक्लूजन क्या करेंगे कि ये नॉन सीरियल, द नॉन सीरियल शेड्यूल S1 is serializable। समझा? देखो अदनान कैसे किया, समझा ना? ओके, अब एक और लेते, ठीक है, अब एक और लेते हैं। देखो अभी एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, दिख रहा है? देखो स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा ना? अब मैं देखो सिर्फ क्या करता हूँ, चेंजेस देखो, एक छोटा सा चेंजेस करूंगा मैं, उससे तुझे मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अभी डब्ल्यू मैंने यहाँ ले लिया, क्या ले लिया डब्ल्यू मैंने, ठीक है। अब ये भी नॉन सीरियल है ना, नॉन सीरियल है ना ये। अब पर बता कि नॉन सीरियल कंसिस्टेंट है क्या नहीं, बता मेरे को। कंसिस्टेंट तो अभी तो नहीं, ठीक है। तो अब बोलो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डब्ल्यू को इस डब्ल्यू से क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ होगा क्रॉस? नहीं, तो यहाँ पर ही मामला अटक गया ना, हाँ यहाँ पर ही वो लड़ाई हो गई, इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं आता। तो फिर क्या बोल दूंगा मैं, इज नॉन सीरियलाइजेबल, क्योंकि मैंने कोशिश की करने की, बट मैं आके अटक गया, मैं सबको सारे स्टेटमेंट्स को एक जगह जमा नहीं कर पाया, है ना? समझा क्या? देखो हाँ सर क्या समझ रहा, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब एक साथ है ना? तो रूल्स अप्लाई करने के बाद में मैं एक साथ जमा नहीं कर पा रहा हूँ सारे T1 सारे T2 को, तो क्या बोल दूंगा मैं, ये नॉन सीरियलाइजेबल है, ठीक है। अरे समझ रहा है कि नहीं अदनान? हाँ सर। तो अभी क्या होगा मालूम है क्या सर, तेरा नाम अदनान, एग्जाम में जो है ना, एग्जाम में मालूम वो लोग कैसा देंगे अपने को, एग्जाम में वो अपने को देंगे सीरियल शेड्यूल। क्या देंगे? सीरियल शेड्यूल। हाँ देख गम्मत, देख क्या रहता लॉजिक, देख इसमें दिमाग देख कैसे लगाएंगे वो लोग। जो अपना एग्जाम होगा ना, तो एग्जाम में मालूम क्या देंगे वो लोग अपने को, they will give us a serial schedule। what will they give us? सीरियल शेड्यूल। तो एग्जाम में क्या देंगे ना, अपने क्वेश्चन में वो लोग सीरियल शेड्यूल देंगे, और फिर क्या बोलेंगे मालूम, फाइंड करने के लिए। देखो एग्जाम में ऐसा देंगे अपने को, दिख रहा है? देखो सॉरी एग्जाम में ऐसा देंगे। अब ये क्या है, सीरियल है ना, और अपने को बोलेंगे फाइंड करो दो नॉन सीरियल। क्या क्या करने बोलेंगे फाइंड अपने को? दो नॉन सीरियल।
बट वो ऐसे नॉन सीरियल हो जो कि क्या हो, सीरियलाइजेबल हो। क्या हो? सीरियलाइजेबल। तो अपने को फाइंड करने बोलेंगे, देखो ये क्या फाइंड करने बोलेंगे अपने को? सीरियल में से सीरियलाइजेबल कैसे? दिखाता हूँ, देखो दिखाता हूँ ना, देखो अपने को वो फाइंड करने बोलेंगे, ये फाइंड क्या, या मेक, इसमें से कन्वर्ट करने बोलेंगे। क्या करने बोलेंगे इसको? कन्वर्ट इट टू क्या? नॉन सीरियल। बट ऐसा नॉन सीरियल, जो सीरियलाइजेबल। yes, but such a non serial which is what, सीरियलाइजेबल। which is serializable using what, conflict serializability। समझा? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो अभी अपने को इसको नॉन सीरियल में कन्वर्ट करना है, मतलब समझ में आया? मतलब इसको अपने को आगे पीछे करना है, बस इस अंदाज से आगे पीछे करना है कि क्या हो, वापस ये एक हो सके, है ना? तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, कुछ स्टेटमेंट इसके ऊपर ले लूंगा, है ना, इधर ऊपर ले लिया है ना, और कुछ स्टेटमेंट T1 के नीचे ले लूंगा, है ना। बट कोशिश ये दिमाग में रहेगी कि ये जो ऊपर गए हैं और ये जो नीचे आए हैं, इनमें आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, है ना। समझ रहा तू? बस वैसा बना के दे देना है अपने को। समझ रहा है, नहीं समझ रहा? हाँ सर समझ। अदनान, हाँ सर समझ रहा है, वो अपनों ने जैसे किया वैसे करना है। बस बस। तो अगर तू एक भी स्टेटमेंट ऊपर ले लेता है ना, जब भी वो एक्सेप्टेड है, तो अगर तू सिर्फ इतना भी कर देता है कि इसका मैंने RA ऊपर ले लिया, ऐसा, तो बन गया नॉन सीरियल, बन गया ना। हाँ सर। और अभी ये WB और RB हो रहेगा प्रॉफिट RA से, होगा नहीं होगा सर? तो चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा नीचे, बन जाएगा ना। तो ये नॉन सीरियल है, बट सीरियलाइजेबल। ऐसे वो दो बनाने बोलते हैं। जैसे क्या बनाने बोलते हैं वो? तो एक ये बन गया और दूसरा, तो इसको हटा दो अभी, तो बस थोड़ा सा चेंजेस भी हो गया ना, तो वो अपना काम हो जाता है। एक ये बन गया और दूसरा क्या बन जाएगा, और एक जो पहले अपन ने किए थे, तो इसको भी ऊपर ले सकते हैं अपन। तो वो लेते रहने का जिससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, बस जहां कॉन्फ्लिक्ट हुआ रुक जाने का। ये भी है ना, है कि नहीं? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन में क्या देंगे वो लोग, सीरियल शेड्यूल, और क्या कन्वर्ट करने बोलेंगे इसको, नॉन सीरियल। तो ये नॉन सीरियल S2 है, और ये नॉन सीरियल S3। समझ रहा है क्या नहीं अदनान? क्या पूरी हाँ सर, खिचड़ी पक गई दिमाग में? नहीं सर समझ। तो ये S3। तो क्वेश्चन ये रहेगा, फ्रॉम दिस सीरियल शेड्यूल फाइंड टू, क्या क्वेश्चन क्या रहेगा, फ्रॉम द अबव सीरियल शेड्यूल फाइंड टू, क्या बोलेंगे, फाइंड टू नॉन सीरियल शेड्यूल which are serializable, as simple as that। समझा नहीं समझा? हाँ सर समझ। तो आप छोटा सा भी वेरिएशन करके दिखा देंगे तो भी वो एक्सेप्टेड है। क्लियर? कभी कभी वो 3 देते, कभी कभी क्या देते वो 3 देते, तो कभी कभी आपको वो लोग 3 शेड्यूल दे देंगे क्वेश्चन में।
तो ये S। तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है एग्जाम में साथ में लिख के रखते हैं सब, एक के बाजू में एक। तो अपने को समझ में आना चाहिए कि वो अपने को लिखना है एक के नीचे एक, क्यों एग्जाम पेपर उतना बचता ना उनका। ठीक है, तो फिर अभी उन्होंने इसमें लिख दिया, पर वो लिखा हुआ होगा ना कि सीरियल। हाँ हाँ वो लिखा रहेगा सीरियल शेड्यूल लिखा रहेगा। सर संडे को है। हाँ ठीक है, ये हो गए T1 T2 T3 हो गए ना। अब इनको कन्वर्ट करना है नॉन सीरियल में, ऐसा नॉन सीरियल जो कि सीरियलाइजेबल हो। तो कैसे करेगा तू? तो पहले ये ले लेगा, ये T1 आ गया। फिर T2 का वो पार्ट लेगा जो उससे जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। फिर T1 के नीचे T2 का वो पार्ट जाएगा जो T1 के ऊपर गया, उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है ना। और फिर ये नीचे चला जाएगा। सर हाँ ये बता रहा है, क्या बता रहा है? राइट ए। हाँ तो राइट इज W ना, रीड राइट। ये राइट साइड किधर? T2 पे। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा ना वो जो T1 का नीचे गया, T1 का जो नीचे गया है और T2 का जो ऊपर गया, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्या कोई भी? नहीं। बस खलास होगी बात, तो क्या टेंशन। ठीक है, सफर अभी आ रहा नॉनसेंस। ठीक है, ये हो गया। अभी T3 क्या करना है? फिर अभी T3, तो T3 को क्या करेंगे? T3 को यहां डाल देंगे। तो ये RB और ये सब हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट RC इससे, तो उसको नीचे ले लेंगे। ये RB इससे हो रहा है क्या कॉन्फ्लिक्ट? तो अभी ये RB को ऊपर जाने के लिए WC RC WA RA दोनों क्रॉस, चारों क्रॉस करना है ना। क्रॉस कर लेगा क्या वो? कौन सा था? ये जो देखो, ये जो RB है क्या है? RB। इसको ऊपर जाना है WA के पास, यहाँ आना है ना इसको। ये RB किधर आएगा? किधर आएगा? हाँ। अब ये RB को उधर जाने के लिए किससे किससे लड़ना है उसको? WC से। C से और WC से लड़ लेगा, एनी कॉन्फ्लिक्ट? नो। RC से एनी कॉन्फ्लिक्ट? नो। WA एनी कॉन्फ्लिक्ट? नो। RA एनी कॉन्फ्लिक्ट? इधर आ गया ना। तो ये देखो, तो ये कौन सा है? नॉन सीरियल में है ना ये, बट नॉन सीरियल है, बट सीरियलाइजेबल है। क्या है? अब इस RB और WB को ऊपर आने के लिए किससे भिड़ना है? इस RB को सिर्फ WC से ना, तो आ जाएगा ना ऊपर ये। तो एंड में ये ऊपर चला जाएगा, एंड में ये ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर आ जाएगा ऐसे, क्योंकि ये नीचे आएगा ना, ये नीचे आने वाला ना। तो ये एंड में ऐसा हो जाएगा जो इसका ओरिजिनल था वैसा। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तो ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा, अपने को समझना उसको ऐसा है।
तो 3 का भी आता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कोशिश ये करना कि जो इसका नीचे वाला पार्ट जाएगा वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो और ऊपर वाला। जो उसका जो ऊपर वाला जाएगा उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बस ये कोशिश करना है। हो गया, ये भी हो गया है। और इससे नीचे ले लेंगे तो इसको ऊपर भेज देंगे इस, ठीक है, ये भी चल- तो ये भी चलेगा ना। हाँ तो ऐसा बस 2 बन गए, क्लास बन गया अपना। क्लियर।